अनिरुद्ध के अगेंस्ट भड़की झनक लड़ेगी अब केस। दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के अपकमिंग ट्रैक की कहानी काफी मजेदार होने वाली है। अब तक जो झनक सबकी चुपचाप सुना करती थी, सबकी बात मान लिया करती थी, अब वो झनक दबने वाली नहीं है, क्योंकि झनक ने ठान लिया है कि वो अपने बच्चे के लिए अब कोर्ट जाएगी, अनिरुद्ध के अगेंस्ट केस लड़ेगी। इसके बाद क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए बताते हैं शो में और कौन कौन से धमाकेदार ट्विस्ट आएंगे। दोस्तों, आप तो जानते हैं झनक में बार बार ऐसी चीजें होती हैं जिससे फैंस हैरान हो जाते हैं। अब झनक अनिरुद्ध दोनों शादी की शॉपिंग के लिए ज्वेलरी हाउस पहुंचेंगे, जहां पर झनक और अनिरुद्ध टकराएंगे। अब अनिरुद्ध का यहां पर भी रूड बिहेवियर देखकर झनक भड़क जाएगी। बार बार अनिरुद्ध झनक को वार्निंग देता रहता है कि वो ऐसी चीजें ना करे जिससे अनिरुद्ध को नुकसान पहुंचे, जबकि ये चीजें झनक को करनी चाहिए। अब वहीं आप देखेंगे किस तरह से झनक और अनिरुद्ध दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल होगा ये कि अनिरुद्ध जो है वो झनक को कहेगा, झनक मुझसे दूर ही रहो, मेरे नजदीक मत आया करो। तो यहाँ झनक कहती है कि सर जी, आपको ये बच्चा एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अनिरुद्ध फिर इससे पीछे हट जाता है और कहता है, ये बच्चा मैं किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा है ही नहीं, हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर झनक कहती है, ठीक है, तो फिर आप मुझसे दूर रहिए और आज के बाद आप मेरे सामने मत आना मिस्टर बोस। झनक की आंखों में ये कहते कहते गुस्सा साफ झलक रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कैसे अनिरुद्ध उसको देखता रह जाता है। फिर झनक आगे कहती है कि अब हमारी मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। ये बात सुनकर अनिरुद्ध एकदम हैरान हो जाता है। तो झनक कहती है कि हाँ, आपको तो पता है, जब आपका हक आपको नहीं मिलता तो आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है। अब वही चीजें मैं भी करूंगी, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है सर जी। और मिस्टर बोस, अब हम वहीं मिलेंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब झनक अनिरुद्ध के अगेंस्ट केस लड़ेगी तो किस तरह का ट्विस्ट कहानी में आएगा। आपका क्या कहना है शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें।